नमस्कार शिक्षक साथियों, आज एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये रजिस्टर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह रजिस्टर 4-5 के लिए है जो एफएनएल कार्यक्रम पर बेस्ड है। एफएनएल कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश के 41 जिलों पर चलाया जा रहा है, जिसके लिए 4-5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण भी हो गए हैं और साथ ही जो भाषा और गणित की निर्देशिका है उसका PDF भी उनको मिल ही गया होगा। वैसे हम सभी बहुत खुश हो रहे थे कि हमें अब कोई कार्य पुस्तिका नहीं भरवानी है, कोई लक्ष्य नहीं हासिल करना है, कोई निर्देशिका नहीं भरनी है। तो लीजिए, कक्षा 4-5 के लिए भी 22 सप्ताह की नहीं 24 सप्ताह की कार्य योजना आ गई है। वैसे ये प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें हमें 2 ग्रुप बनाना है। एक अनुच्छेद का टूल मिलेगा, उसमें उसे पढ़ने के लिए बच्चों को देना है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं उन्हें समूह 1 में रखेंगे और या एडवांस लेवल में रखेंगे, और जो बच्चे अटक के पढ़ते हैं उन्हें बेसिक लेवल में रखेंगे। और जो 2 टीचर्स हमारे 4-5 में पढ़ाने वाले हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टीचर भाषा का एडवांस और बेसिक लेवल ले ले और एक टीचर गणित का एडवांस और बेसिक देख ले। इस तरह से दोनों ही आराम से हो जाएगा। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने भाषा का रजिस्टर रिकॉर्ड शेयर करूँगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में गणित का रजिस्टर रिकॉर्ड शेयर करूँगी। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट में मैं गतिविधियों का अभिलेखीकरण कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करूँगी और जो भी टॉपिक होंगे उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रजिस्टर का फ्रंट पेज है, इसे मैंने कुछ इस तरह से सजाया है। भाषा निर्देशिका कक्षा 4-5 बेसिक एवं एडवांस स्तर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए एफएनएल कार्यक्रम 2022-23 का अभिलेखीकरण। तो फ्रंट पेज पे हम निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए एफएनएल कार्यक्रम भाषा बेसिक एवं एडवांस स्तर 24 सप्ताह की कार्य योजना 2022-23 का अभिलेखीकरण। नेक्स्ट पेज पे मैंने एफएनएल से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और प्रथम संस्था द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4-5 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत एफएनएल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कमाल पद्धति पर आधारित है। इसका यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। फिर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश जहाँ एक तरफ निपुण भारत के दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 3 के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर शोर से काम कर रही है, वहीं कक्षा 4-5 के बच्चे को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाह रही है। अतः विभाग ने कक्षा 4-5 के लिए भी एफएनएल कार्यक्रम चलाकर एक नई पहल की है, जिससे कक्षा 4-5 के ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। अब यहाँ पे हम एफएनएल कार्यक्रम के उद्देश्य देख लेते हैं। इस एफएनएल कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि कक्षा 4 व 5 के वे बच्चे जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है, उन्हें आधारभूत कौशल, अब उनके आधारभूत कौशल क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन कौशल, शब्दकोश, लेखन कौशल एवं संख्या ज्ञान को समृद्ध करना है। कोई अगर हमसे पूछता है कि उसके उद्देश्य क्या है तो हम ये बता सकते हैं। इसके बाद हमें बच्चों का स्तर निर्माण करना है, बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। यहाँ बच्चों का स्तर निर्माण करना है, इन्हें 2 स्तरों में विभाजित करना है, वे भी बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें बच्चों को स्थानानुसार बेसिक एवं एडवांस के समूह में बांटना जरूरी है, क्योंकि यदि बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियाँ स्थानानुसार नहीं की जाएंगी तो बच्चों की प्रवृत्ति तेज़ी से नहीं होगी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चों को उनके स्तर का काम नहीं दिया जाए तो उनके लिए ये बहुत बर्डन हो जाता है। इसलिए उनको स्तरों में बांट कर उनके अनुसार काम देंगे तो वो जल्दी से सीख पाएंगे और हमारा लक्ष्य भी हासिल हो पाएगा। बेसिक और एडवांस स्तर का समूह विभाजन का तरीका ये मैंने निर्देशिका से ही लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ने में मैं ज़्यादा समय नहीं करूँगी, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद 24 सप्ताह की कार्ययोजना की संरचना कैसे हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। 24 सप्ताह की कार्ययोजना को बेसिक एवं एडवांस स्तर के लिए 6 समूहों या भागों में बांटा गया है। इसमें प्रत्येक सप्ताह में एक लक्ष्य आधारित है, प्रत्येक भाग में एक लक्ष्य आधारित है। गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसकी सूची इस प्रकार है। इसमें जो 24 सप्ताह की कार्ययोजना है उसको 6 समूहों में बांट दिया गया है। ये बात अच्छी है कि इसमें हमें 1 से 4 तक एक ही लक्ष्य दिया गया है, मतलब 1 महीने तक हमें एक ही लक्ष्य पे कार्य करना है। तो ये लक्ष्य है, ये भी आपको निर्देशिका में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे लिख लीजिए और चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप लगा सकते हैं। ये बेसिक स्तर के लक्ष्य हैं और ये एडवांस स्तर के लक्ष्य हैं पूरे, 1 से 4 तक, 5 से 8। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है,
ये एक समूह प्रगति चार्ट है। इससे तो वैसे तो आपको एक बड़े से चार्ट पेपर पे बनाकर उसे कक्षा में टांगना है और अपने रजिस्टर में भी रखना है। इसमें आपको बच्चों का, जब आप समूह निर्धारण करेंगे, बच्चों को किस लेवल में, एडवांस लेवल में डालते हैं या बेसिक लेवल में, तो वहाँ बच्चों का नाम लिखना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें 3 और 4 के बच्चों को ही अब करना चाहिए, क्योंकि 5 के बच्चे तो निकल जाएंगे। तो अगर हम नए सत्र से ही बच्चों का आकलन करें तो ज़्यादा बेटर है, और उन्हें समूहों में नए सत्र के बच्चों को ही बांटे तो सही रहेगा। इसके हम 3 और 4 के बच्चों को ले सकते हैं। तो इसमें बेसिक के बच्चों का समूह, और यहाँ पे शिक्षा का नाम, यहाँ एडवांस बच्चों का समूह, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे बेसिक के समूह में कितने बच्चे हैं और इधर एडवांस के समूह में कितने बच्चे हैं, ये आपको लिखना है। ये आप इसको एक बार पूरा तरह से देख लीजिए। यहाँ पे ग्रुप का नाम है, शिक्षक का नाम है, बेसिक स्तर के बच्चों का समूह, एडवांस स्तर के बच्चों का समूह, क्रमांक। सप्ताह के प्रत्येक दिन की गतिविधियों की चर्चा करेंगे। इसमें हमें भाषा में हमें बेसिक स्तर पर 5 विषय वस्तु पे कार्य करना है। ये सारी विषय वस्तु हैं। 1 से 8 सप्ताह में क्या करना है, 9 से 12, 13 से 16 और 17 से 24 सारे सेम ही हैं। एडवांस स्तर में भी 1 से 24 तक में सेम है। उसमें बस एक चौथा टॉपिक चेंज होता है। यहाँ पे बच्चों को ध्वनि चेतना पे काम करना है बेसिक लेवल में, और एडवांस लेवल में शब्द भंडार के खेल पे कार्य करना है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ये गणित के लक्ष्य हैं जिन पे हमें विषय वस्तु है जिस पे हमें कार्य करना है। ये बेसिक स्तर के हैं और ये एडवांस स्तर के हैं। ये विषय वस्तु व समय सारणी है जिस पे हमें कार्य करना है। तो पहले हमें अभी सप्ताह 1 से 8 तक ही काम करना है। ये बेसिक स्तर की विषय वस्तु है। सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधियाँ, ध्वनि चेतना, लेखन। इसमें 1 से 4 सप्ताह तक के टाइमिंग है, और ये 5 से 8 का। कुछ सप्ताह में समय दोनों में सेम ही है, इसलिए मैंने उसे ग्रीन कलर से डार्क किया हुआ है, और किसी किसी में 1 से 4 में सब समय अलग है और 5 से 8 में समय अलग है, तो इसलिए मैंने उसे रेड से मेंशन कर दिया। आप देख लीजिए। 1 घंटे हमें कार्य करना है। ये 5 विषय वस्तु हैं। ये बेसिक स्तर की विषय वस्तु हैं और ये एडवांस स्तर की विषय वस्तु हैं। सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधियाँ, शब्द भंडार के खेल, लेखन 5 मिनट, बातचीत पर 15 मिनट, कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधि 15 मिनट, शब्द भंडार के खेल पर 10 मिनट, लेखन पर 15 मिनट, तो 60 मिनट। इसके बाद ही हम लोग फ्रेंड्स बेसिक स्तर की गतिविधियों पे काम करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके लिए कि हमें प्रहर दिवस में क्या क्या कार्य करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।